हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीखने के अर्थ, परिभाषाएं और उसके नियम। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीखना क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, चेंजिंग ऑफ बिहेवियर। अब चेंजिंग ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत क्या है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन एक अटल विधान है और हमें क्या होता है, उस परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। तो ये क्या है कि हम विभिन्न तरीकों से उसमें समायोजित होने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों को किसी अन्य बच्चे के द्वारा हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वही बच्चा जो है उन बच्चों के साथ, उन्हीं खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। तो ये क्या है, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन है, जो उसने सीख लिया है कि मुझे इसके साथ खेलने में खुशी मिलती है। दूसरा, आप बात करिए कि मान लीजिए आप एक अच्छे शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में कुछ बच्चे धूम्रपान करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपने क्या किया, उनको सुधारने के लिए आपने 2 पंक्तियाँ उनके सामने पेश की कि धूम्रपान ना करो, ना कभी बीमार हो, जेब का पैसा बचे, जिस्म भी तैयार हो। और आपकी बात से प्रभावित होकर बच्चों ने धूम्रपान अगर छोड़ दिया है तो क्या हुआ कि उन्होंने आपके द्वारा दिया गया ज्ञान सीख लिया है और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया है। तो सीखना क्या है, हमने देखा कि चेंजिंग ऑफ बिहेवियर या व्यवहार में परिवर्तन है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो परिभाषा में बात करते हैं सबसे पहले गेट्स व अन्य की। इन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरा, क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, सीखना है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। तो ये, इसके अलावा स्किनर ने कहा था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो फ्रेंड्स, कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने 2-4 परिभाषा आपको बता दी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेस को भी हम एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। प्रोसेस में, इसकी जो सीखने के प्रोसेस है उसमें 3 मेन बिंदु होते हैं। एक होता है मोटिव्स, दूसरा होता है गोल और तीसरा होता है बैरियर। अब मोटिव्स क्या होते हैं, बैरियर क्या होते हैं और गोल क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए आपका बचपन से सपना था टीचर बनने का, या जो भी आपका सपना था, कोई और बनने का भी हो, टीचर बनने का भी होगा, मैनेजर बनने का भी होगा, या किसी भी चीज़ के। तो आपने क्या किया, आपको मालूम है कि आपके बैरियर के रूप में 2 चीज़ें हो गई, मोटिव्स भी हो गया आपके पास, आपका गोल भी हो गया, लेकिन बीच में आपके बैरियर का काम कौन करेंगे, बैरियर का काम करेंगे कि कम से कम आपके लिए स्नातक होना ज़रूरी है। फिर आपके साथ में कम से कम आपको एक ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद में स्टेट लेवल या सीटेट लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक बैरियर बन गया है। विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस भी इसमें शामिल हैं। अब इनमें क्या किया आपने, इन बैरियर्स को पार करना है। तो बैरियर्स को पार करने के लिए आप विभिन्न रास्तों का चयन करेंगे, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। कोई बीएड करेगा, कोई डीएलएड करेगा, कोई और भी कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेगा। इसके बाद में कोई स्टेट का टेस्ट पास करेगा, कोई सेंट्रल का टेस्ट पास करेगा, कोई किसी बुक से करेगा, कोई किसी बुक से। तो ये सबका माध्यम क्या होगा, उस बैरियर को पार करना। जब आप उन सारे बैरियर्स को पार कर जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। तो ये क्या है, ये 3 प्रोसेस हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं सीखने के नियम। तो सीखने के नियम की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। एक दिया है तत्परता का नियम, दूसरा दिया है अभ्यास का नियम और तीसरा दिया है प्रभाव का नियम। तो क्या है तत्परता का नियम और क्या है प्रभाव का नियम, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तत्परता के नियम की बात करते हैं। तत्परता का नियम क्या बताता है, तत्परता का नियम बताता है कि जिस चीज़ के लिए बच्चा सीखने को बिल्कुल तैयार रहता है तो उन चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, और जिन चीज़ों के लिए सीखने को तैयार नहीं होता, जिसमें उसका मन नहीं लगता है, उन चीज़ों को वो जल्दी नहीं सीख पाता है। तो यह है तत्परता का नियम। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप सोए हुए बच्चे को जगा सकते हो, लेकिन आंखें बंद करके लेटे हुए बच्चे को कभी नहीं जगा सकते। थॉर्नडाइक ने इसके बारे में कहा है कि आप घोड़े को
नदी तक ले जा सकते हो, तालाब तक ले जा सकते हो, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। आशा है आप समझ गए होंगे। इसके बाद में दूसरा आता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम को भी दो भागों में बांट लिया, एक तो प्रयोग का और एक अप्रयोग का, यानी कि यूज का और डिसयूज का। यूज क्या कहता है? यूज कहता है कि जिन चीज़ों का व्यक्ति जो है अभ्यास करता रहता है तो उन चीज़ों का क्या होगा, उसे ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा लर्निंग रहती है, स्थायी होता है। और जिन चीज़ों को सीखना बंद कर देता है तो फिर से वो वहीं पे पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा टाइपिंग करना, कीपैड पे हाथ चलाना, या मान लो हारमोनियम बजाना, जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे आपकी उंगलियां उतनी ही स्मूथ चलती रहेंगी। जहां आप अभ्यास करना साल 2 साल छोड़ देंगे, आप में फिर से वो ये दिक्कतें आने लगती। तो ये कहते हैं अभ्यास के लिए। और मुख्यतः ये अभ्यास वाला जो सिस्टम है वो छोटे बच्चे और मंदबुद्धि के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने के बाद में हमें संतोष मिलता है उन चीज़ों को तो हम बार बार करते हैं, और जिन चीज़ों को करने के बाद हमें संतोष नहीं मिलता, कष्ट होता है, तो उन चीज़ों को हम करने से बचते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि आपको मालूम है कि आपने एक बार मेहनत नहीं की तो आप जो है फेल हो गए। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो क्या होगा कि आप दोबारा से वो लापरवाही वाली जो सिचुएशन है उससे बचने की प्रयास करोगे, जबकि जहां आपको अच्छा सुखद अनुभूति हुई उनकी तरफ जाने की कोशिश करोगे। तो ये आपका कहलाता है प्रभाव का नियम। अब बात करते हैं, इसको अगर ट्रिक के द्वारा सीखें तो आप याद रखना कि तैयारी ने अभ्यास से प्रभाव या प्रभावित किया। तैयारी ने अभ्यास से प्रभावित किया। अब इनके गौड़ नियम भी देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए थे। एक बहुविधि अनुक्रिया का नियम जो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा बताया था आवृत्ति अथवा मानसिक विन्यास का नियम, ये तत्परता सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा बताया था आंशिक क्रिया का नियम जो अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि जिसे हम कहते हैं पार्ट से होल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। तीसरा बताया था चौथा सदृशता का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनालॉजी। और चौथा बताया था सहचर्य में परिवर्तन का नियम। सहचर्य में परिवर्तन का नियम ये हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर आधारित है। पूर्व में की गई अनुक्रिया जो है वो हमें समान परिस्थितियों में आगे फायदा देती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नए वीडियो मिलते रहे। और देखने के लिए धन्यवाद।